नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो आज का टॉपिक है हम लोगों का, सॉरी, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है। आपका केमिस्ट्री का एक फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है केमिकल काइनेटिक। तो आज हम लोग इस पर थोड़ी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जानेंगे, समझेंगे कि केमिकल काइनेटिक होता क्या है, ये कैसे वर्क करता है, और इसमें हम लोग, इसमें पढ़ने लायक क्या है, ठीक है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ये सारी चीजें। तो केमिकल काइनेटिक स्टार्ट करें हम लोग इससे पहले, सबसे पहले इसके हम लोग इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। अगर हम लोग इसकी इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो जनरली और सिंपली हमें यह समझना है कि यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन हम लोग करते हैं, ठीक है, कह सकते हो कि जो केमिकल रिएक्शन की मैकेनिज्म होती है, मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल काइनेटिक। केमिकल काइनेटिक। ठीक है। काइनेटिक्स जो वर्ड है, इसका मतलब सिंपल से यही है, मूवमेंट। ठीक। काइनेटिक का मतलब है मूवमेंट। ठीक है। अब हम लोग जब किसी के मूवमेंट की बात करते हैं तो मूवमेंट आपका फास्ट भी हो सकता है, स्लो भी हो सकता है, और बहुत स्लो हो सकता है। ठीक है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पे लखनऊ से दिल्ली जाना है, ठीक है, तो आपके पास कई सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। आप एक फ्लाइट से जा सकते हैं, दूसरा आप बाई कार, बाई बस, बाई बाई ट्रेन जा सकते हैं, तीसरा आप पैदल या साइकिल से जा सकते हैं। ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि इन तीनों में जाना आपको एक जगह से दूसरी जगह है, बस इन इन तीनों में आपको देखने को मिलेगा डिफरेंस किसका, टाइम का। ठीक है। अगर आप फ्लाइट से जाते हैं तो फ्लाइट से आपको 1 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। अगर आप वहीं पे बस या ट्रेन से जाते हैं, अपनी कार से जाते हैं, तो लगभग औसतन हम लोग 4 से 5 घंटे मानकर चलते हैं। ठीक है। अगर आप पैदल जाते हैं, थोड़े से बहादुर बनना चाहते हैं, पैदल जाते हैं या साइकिलिंग करते करते कि लखनऊ से चलेंगे और दिल्ली तक साइकिल से सफर तय करेंगे, ठीक है, तो लगभग आपको 2 से 3 दिन, 4 दिन लग जाएगा आराम से। ठीक है, 2 दिन लग सकता है, 3 दिन लग सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है। और अगर ज्यादा महावीर हैं आप साइकिल के, तो हो सकता है कि आप 24 घंटे से 28 घंटे में पहुंच जाएं। ठीक है, ये आपकी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है। तो इसी तरह से यहाँ पे कुछ रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शंस, जिनको हम लोग डिवाइड करते हैं इन्हीं चीजों को ध्यान में रख करके 3 पार्ट्स में। तो कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन आर डिवाइड इन इन 3 टाइप्स। ठीक है, इनको 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। जो पहली रिएक्शन हमारी आती है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। ठीक है। और इसी के साथ दूसरी हमारी आती है स्लोवेस्ट इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। इसको हम लोग बोल सकते हैं फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन। ठीक है। और दूसरी हम लोग यहां पर लेते हैं स्लोवेस्ट रिएक्शन। ठीक है, स्लोवेस्ट रिएक्शन। ठीक। दूसरी हमारे पास आ जाती है स्लोवेस्ट रिएक्शन। और तीसरी हमारे पास मान लीजिए आती है
जो ना बहुत ज़्यादा फास्ट हो, ना बहुत ज़्यादा स्लो हो, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं मॉडरेट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? मॉडरेट रिएक्शन। ठीक है, ये लीजिए। अब जनरली हम लोग देखते हैं कि आपकी जो हमारे पास इंस्टेंटेनियस रिएक्शन है, ये कैसे वर्क करती है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल आपको मानकर चलना है कि जो यहाँ पर आपकी इंस्टेंटेनियस रिएक्शन है, ठीक है, इसको हम लोग जनरली कैसे देखते हैं? ये आपकी फास्ट रिएक्शन होती है। ठीक है, ये कैसी होती है? आपकी फास्ट रिएक्शन होती है। तो कह सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे हम लोग इसको हम लोग यूज इन आयोनिक। ठीक है, इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं? यूजिंग आयोनिक फॉर्म एज अ रिएक्शन। ठीक है, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको सिंपली आपको ये ध्यान रखना है कि यूज इन आयोनिक फॉर्म रिएक्शन। ठीक है, इसको हम लोग आयोनिक फॉर्म रिएक्शन भी बोलते हैं। जैसे, कैसे? देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लीजिए आयोनिक फॉर्म में हमने यहाँ पर AgCl लिया। अब AgCl को हम लोग रिएक्ट करवा दें NaNO3 के साथ। ठीक है, तो सिंपली हमें क्या बना कर दे देगा? सिंपली क्या बना कर देगा हमें? हमें बना कर दे देगा NaCl। वेट, यहाँ पे हम इसको लेते हैं NaCl। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पर लेते हैं AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। अब कह रहा है सिल्वर नाइट्रेट को हम लोग रिएक्ट करवाते हैं NaCl के साथ। अब जैसे हम लोग NaCl के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे, तो हमें क्या क्या फॉर्म करके देगा? हमें ये फॉर्म करके इजीली दे देगा AgCl, और साथ में क्या देगा? NaNO3। NaNO3 दे देगा। तो ये जो आपकी रिएक्शन होगी, ये फास्ट रिएक्शन होगी। ठीक है, अगली रिएक्शन जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर और कर लेते हैं। अब क्योंकि ये भी आयोनिक है यहाँ पे और ये भी आयोनिक है, तो आयोनिक रिएक्शन क्या करेंगे? थोड़ी फास्ट रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, इसी कड़ी में हम लोग अपनी अगली इक्वेशंस करते हैं। और अगली इक्वेशन जैसे हम लोग यहाँ पर लेते हैं, मान लीजिए हमने एक इस बार ले लिया बेरियम क्लोराइड BaCl2। ठीक है, अब अगर BaCl2 को हम लोग यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा दें, ठीक है, तो क्या देगा हमें? ये सिंपली क्या करेगा? ये हमें बेरियम सल्फेट देगा BaSO4, और साथ में क्या दे देगा? साथ में हमारे यहाँ से HCl अलग हो जाएगा। अब क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन भी दो हैं और क्लोरीन भी दो हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा? 2HCl मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो बेरियम सल्फेट है, ये आपको व्हाइट PPT देता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, ये आपको व्हाइट PPT फॉर्म करके देता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपकी इंस्टेंटेनियस फास्ट रिएक्शन वर्क करती है। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी सी स्लोवेस्ट रिएक्शन के बारे में। जब हम लोग स्लोवेस्ट रिएक्शन की बात करते हैं, तो ये लगभग इसमें काफी लंबा समय लग जाता है, महीनों सालों लग जाते हैं। ठीक है, अब महीनों सालों जिसमें लगते हैं, ठीक है, तो ये समझ लो हम लोग कह सकते हैं कि जो इसमें लंबा समय, एक लंबा ड्यूरेशन लग जाता है। ठीक है, तो लगभग कह सकते हैं कि ये आराम से चेंज होती है, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं होती। ठीक है, बहुत ही स्लोवेस्ट फॉर्म में होती है। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हो सो, लिख सकते हो इसमें सो एनी मेजरेबल चेंज। इसमें हमें जो चेंज देखने को मिलते हैं, वो काफी लंबे समय के बाद देखने को मिलते हैं। ठीक है, और लगभग नॉर्मल टेम्परेचर पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो क्या लिखना है हमें यहाँ पे? सो एनी मेजरेबल चेंज इन रूम टेम्परेचर। ठीक है, आप सभी को पता है रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है,
तो इसमें हमें मेजर चेंजेस रूम टेम्परेचर में ही देखने को मिल जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम लोग यहाँ पे मान लीजिए लेते हैं CO, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब अगर कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा दें, ठीक है, जैसे इसको हम लोग हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ये आपको फॉर्म करके देगा मीथेनॉल CH3OH, ठीक है। ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होगा, ठीक है। तो क्या फॉर्म करके दे रहा है हमें? मीथेनॉल, ठीक है। तो ये आपका होता है स्लोवेस्ट प्रोसेस, जो कि कैसा होता है? आराम से नॉर्मल टेम्परेचर, कोई एक्स्ट्रा टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत ही आराम से ये क्या करती है? अपने आप को अनदर फॉर्म में चेंज कर लेती है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग बढ़ते हैं आगे, और अगली हमारी क्वेश्चन आती है मॉडरेट रिएक्शन, ठीक है। जब लोग मॉडरेट रिएक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? मॉडरेट रिएक्शन में ये आपकी ना ही बहुत ज्यादा फास्ट होती है और ना ही बहुत ज्यादा स्लो होती है, ठीक। ये इंटरमीडिएट रहती है, मतलब दोनों के बीच में, ठीक। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि हमने हाइड्रोजन पर ऑक्साइड लिया, ठीक है। क्या लिया? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को हम लोग थोड़ा सा डिकम्पोज होने देंगे। जैसे डिकम्पोज होने देंगे तो हमें क्या देगा? वाटर देगा। साथ में क्या देगा? साथ में हमें ये ऑक्सीजन दे देगी, ठीक है। या फिर इसके एक इक्वेशन हम लोग और देख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपने यहाँ पर नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड ले लिया N2O5, ठीक है, 2 मोल। अब इसको आप डिकम्पोज होने देते हो, ठीक है। जब डिकम्पोज होने देती है आपको देता है बना करके 4Na2, और साथ में क्या दे देगा? ऑक्सीजन दे देगा, ठीक। तो कुछ इस तरह से हम लोग इन इक्वेशंस को देखते हैं। ये तो रही बात इसके केमिकल काइनेटिक के इंट्रोडक्शन की।